Hey everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure, and this structure is very common and very interesting. So this class is going to be very interesting also. Alright, so let's begin this class. So आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस को डील करेंगे जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए मजबूर थे. तो इस तरह के सेंटेंस को बेसिकली हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. सो आज का ये क्लास एक बार फिर से स्ट्रक्चर बेस्ड है. स्ट्रक्चर की मदद से आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना है. सो लेट्स बिगिन. सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है, मैं उसे बताने के लिए मजबूर था, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर थे, वह उससे मिलने के लिए मजबूर था. यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कोई काम करने के लिए हम मजबूर थे. ओके, तो चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, ऑलराइट. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, देन आपका कंपेल्ड टू, देन आपका वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट. अब चलिए सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं. मैं उसे बताने के लिए मजबूर था. ऑलराइट, सो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वॉज, कंपेल्ड टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर मजबूर था, इस सेंटेंस में मजबूर था इस सेंस में हमने यूज़ किया है कंपेल्ड. कंपेल्ड का मतलब ही मजबूर, यानी कि मजबूर को इंग्लिश में हम कंपेल्ड बोलते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज यूज़ किया है. ऑलराइट, सो मैं उसे बताने के लिए मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड टू टेल हर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर थे. ओके सर, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर थे, यू वर कंपेल्ड टू गो देयर. नेक्स्ट है, वह उससे मिलने के लिए मजबूर था. वह उससे मिलने के लिए मजबूर था, he was compelled to meet him. Okay, let's read all the sentence once again. मैं उसे बताने के लिए मजबूर था, I was compelled to tell her. तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर थे, you were compelled to go there. नेक्स्ट है, वह उससे मिलने के लिए मजबूर था, he was compelled to meet her. Alright, now you can take a screenshot. ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि हम इस स्ट्रक्चर की मदद से कितनी आसानी से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी आसानी से हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे उतना आसान होगा हमारे लिए उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना. अगर आप भी इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं तो खुद से ये सारे सेंटेंस को क्रिएट करिए और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करिए. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. These are some more examples. Let's make it. So, मैं उसे कॉल करने के लिए मजबूर था, तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर थे, वह उससे पूछने के लिए मजबूर था. चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं. सो मैं उसे कॉल करने के लिए मजबूर था. ओके, सो मैं उसे कॉल करने के लिए मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड टू कॉल हर. नेक्स्ट है, तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर थे. तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर थे, यू वर कंपेल्ड टू स्टे हियर. नेक्स्ट है, वह उससे पूछने के लिए मजबूर था. ओके, सो वह उससे पूछने के लिए मजबूर था, ही वॉज कंपेल्ड टू आस्क हर. लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. मैं उसे कॉल करने के लिए मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड टू कॉल हर. तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर थे, यू वर कंपेल्ड टू स्टे हियर. वह उससे पूछने के लिए मजबूर था, ही वॉज कंपेल्ड टू आस्क हर. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट.
ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हम कितनी आसानी से सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है मैं काम करने के लिए मजबूर था। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.